कृष्णा। सज्जनों, क्या है आप लोग भारत में जो हो रही घटनाएं हैं और जो देश दुनिया के सामने जो गंदगी भारत की उजागर हुई है, आप लोगों के सामने है, पूरी दुनिया देख रही है। जेएनजी गंदगी एक तरह से देखा जाए तो देश विरोधी लोग हैं, क्योंकि वहाँ पर पत्रकारों को मारा जा रहा है, पुलिस वालों को मारा जा रहा है, किसी के ने चोटी रख लिया उसको मारा जा रहा है, कोई गिरवा वस्त्र पहन कर चला गया वो उसको मारा जा रहा है। इस तरह कोई मोदी के समर्थन में बोल दे उसको मारा जा रहा है। तो क्या भारत देश सुरक्षित है? क्या इस सुरक्षित देश कहा जा सकता है भारत को? मेरे हिसाब से तो भारत देश बहुत डेंजर कंडीशन में खड़ा है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ मोदी जी से, भाई शिक्षा पर ऐसे जो मंत्री बैठे हुए थे इनका विरोध तो कब से हो रहा था, कितने बार पेपर लीक हुए, नहीं संभाल पा रहे थे। आपने पहले क्यों नहीं हटाया? चलिए ठीक है, आपको नहीं समझ में आया, ऐसे बहुत सारे मंत्री मुख्यमंत्री आपने देश में बिठा रखे हैं जो बिल्कुल ही देश समाज के लिए बोझ हैं, काम नहीं कर रहे हैं, बस पैसे कमा रहे हैं। अब मैं नाम क्या लूँ, आप समझ जाएं तो अच्छा है। और यदि आपको हटाना ही था, आप ये दूसरी बार गलती किए हैं। किसान आंदोलन में आपने इसी तरीके से अपनी बेइज्जती कराई, पूरा देश में आग लगवाए, हिंसा की, ये सब चीज़ें, कितने ड्रामे हुए। हालांकि मैं मानता हूं कि ये देसी विदेशी षड्यंत्र है, लेकिन षड्यंत्र हो रहा है तो भाई हम कैसे उस षड्यंत्र से सुरक्षित निकलें, इस पर भी तो हमें सोचना चाहिए। क्या आप चमचों के बीच में घिर गए हैं क्या? जैसे जैसे आपके चमचे कहते हैं उस तरीके से आप थोड़ा गीता जी पढ़े, गीता जी बांटिए मत, गीता जी पढ़िए। जब गीता जी पढ़ेंगे तो उसमें से इन सब ये दुर्योधन जो है ना, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, ये देश विरोधी, इनका आपको इनसे बचाव का तरीका मिलेगा, चमचों से नहीं मिलेगा। योगी जी को आप देखते हैं ना, जैसे ही कोई एक्टिव होता है आप लोग तो जवाब भी नहीं देते हो। योगी जी के खिलाफ वहाँ एक एक कोई व्यक्ति मिलता है, उसको पकड़ करके ऐसा दंड दिया जाता है कि हाथ जोड़ता अपनी गलती मानता है। आपने एक छोटा सा किरदार चमचा 2 कौड़ी का, आज देखिए कांग्रेस ने अन्ना हजारे के आंदोलन पर केजरीवाल नेता बन गया और कांग्रेस को बर्बाद तबाह कर दिया। दिल्ली पर 10 साल कब्जा बनाए रखा। वो तो दिल्ली वाले परेशान हो गए तो हट गए। तो मेरे को लग रहा है कि बीजेपी को ये सीजेपी बर्बाद करने तो नहीं आ गई है। आपने पहले ही काकरोचों के टांग मारते नहीं, उनकी टांगे तोड़ देते। जानते हैं, मैं यदि प्रधानमंत्री होता तो मैं पहले इनकी टांगे तोड़ देता या गोली मरवा देता, पूरा आंदोलन समाप्त हो जाता। और पहली बात तो ये है कि शिक्षा तंत्र वाकई बदलने की ज़रूरत है, नहीं तो इसी तरीके से घटिया यहाँ मेरे को शब्द इस्तेमाल करना पड़ रहा है, नालायक बच्चे निकलेंगे, पैदा होंगे। और शिक्षा तंत्र में राजनीति खत्म करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो देखिए कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, आज देख रहे हैं कि मुस्लिम में डॉक्टर बना हुआ व्यक्ति, लाखों रुपया खर्च होता है, इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ व्यक्ति, उसके अंदर ऐसा मजहबी जहर भर दिया जाता है कि वो बम बन करके फट जाता है।
लाखों लोगों की मारने की तैयारी करता है। ठीक उसी प्रकार से ये जय भीम वाले भीमटे लोग जो बनाई गई है भीम आर्मी, ये दलित समाज में जहर भर रही है। तो ये बताइए, हमें बबूल का टहनियाँ एक एक कांटे काटने की ज़रूरत है कि बबूल को ही नष्ट कर देना चाहिए? ना बबूल रहेगा ना कांटे उत्पन्न होंगे। इस पर काम करिए। इसलिए मैंने गीता जी पढ़ने के लिए आपको कह रहा हूँ। तो आज सपा समाजवादी यादों पिछड़ों में जहर भरने का काम कर रही है। केजरीवाल, राहुल गांधी आम जनता में जेएनजी का नाम लेकर के जेएनजी निकलो, ये दोनों ने कहा था। ये जहर भरने का कहा, ये जाति वाला, ये फलाना ठिकाना। क्या इसके लिए कोई कानूनी नहीं है? यानी नेता कुछ भी करे, जहर बोले, ये बोले, उसके लिए सब छूट है, कोई कानूनी नहीं इसके लिए। नहीं है कानून तो बनाए कि चाहे कोई नेता गलती आम आदमी करे तो उसको तो पुलिस वाले ही पीट पीट के मार देते हैं। या हमें पुलिस वालों का ध्यान है भाई। एक सनातनी व्यक्ति या गौ रक्षा वाला व्यक्ति मिल जाता है तो आप लोग पीट पीट के मार डालते हो उसको। पता लग गया जिहादी लोगों के हाथ में पीटने का। हालांकि मुझे दुख है, मैं आप लोगों को अपना मानता हूँ और मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि भाई पुलिस वालों को, पत्रकारों को और लोगों को पिटवा करके देश की संपत्ति नष्ट करवा के आपको क्या मिला? पहले ही हटा देते इनको, पहले हटा देते तो जानते हैं आपकी वाहवाही होती, आपका नाम और रोशन होता और इन काकरोचों को उठने का, इकट्ठा होने का मौका नहीं मिलता। ये जो बड़े बड़े काकरोच बाद में इकट्ठे आ गए और पूरे देश में आग लग गई। मैं मानता हूँ ये सब इनके कांग्रेसी और ये जनता दल, सपा, ये रावण, ये सब कार्यकर्ता हैं इनके, ये आग लगा रहे हैं पूरे देश में जेएनजी बन करके। हालांकि इनके लड़के भी हैं, गुंडे मवाली चमचे पाल रखे हैं। देखिए, यदि इसमें सुधार नहीं करेंगे तो हिंदू आपस में, ये लोग जाति में तो बांट दें। ये अपने कार्यक्रम में देश विरोधी बिल्कुल ही सफल हो चुके हैं। ठीक है, अभी आपने इस्तीफा देकर रोक लिया, कल और मुद्दा लेके खड़े हो जाएंगे, आप क्या कर लेंगे? आप ऐसी कार्यक्रम, ऐसा नीति नियम योजना बनाइए कि इस तरीके के लोग सक्सेस न हों, इनका हाथ पैर तोड़ने का काम करिए। कृष्ण जी ने यही कहा। आप देखिए, कहते हैं सब अपने हैं, सबका साथ सबका विकास। करिए भाई, फिर भोगिए। आप तो चले जाएंगे, मरेंगे बेचारे हिंदू, क्योंकि हिंदुओं के नाम पर आपने राजनीति की है। मैं तो कहूँगा कि हिंदुओं को अब अपने बचाव के लिए काम करना चाहिए, दूसरा विकल्प सोचना चाहिए। आपको बीजेपी नहीं बचा सकती है। बीजेपी जब पुलिस, पत्रकार, अपने कार्यकर्ताओं को नहीं बचा सकती है तो आपको क्या बचाएगी? बीजेपी गौ को नहीं बचा सकती, कानून नहीं बना सकती, तो आपको नहीं बचा सकती। बीजेपी केवल अपनी कुर्सी मजबूत करी, कुर्सी की सुरक्षा कर रही है और बढ़िया माल कमा रहे हैं। गडकरी देखो, उनके फैक्ट्री खुलवा दी हैं, तो ये अपने माल कमाने जोड़ने में लगे पड़े, चाहे नेता चाहे मुख्यमंत्री। ठीक है, इन लोगों ने हिंदू राजनीति, मैं तो कह रहा हूँ आज मुसलमान बीजेपी को वोट करे तो आज दोहरे स्तर पर हिंदू हो जाएगा। खैर, अच्छा है आप लोग, मैं तो कह रहा हूँ आज तक मैंने किसी पार्टी को वोट नहीं किया बीजेपी का छोड़ करके, लेकिन अब ये होता है, देखिए जब वो लोग भड़ास निकाल सकते हैं तो हमारे अंदर भी है। हम लोग हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है। हम लोग मरें पीटें कुछ भी हों, लेकिन बीजेपी, आरएसएस कोई खड़ा नहीं होता है एक बजरंग दल के अलावा। तो विकल्प तो भाई कहीं से नहीं मिलेगा तो ढूंढना चाहिए। तो मैं खास करके हिंदू सनातनी लोगों से कहूँगा कि भैया
जब एक अदना सा, जिसको बोलने का तमीज नहीं है, हम लोग तो सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री का, अपने हैं तो हमें बोलना जरूरी है। और कायदे से आप निकल करके शुरू में ही बोल दिए होते कि हमने गिरफ्तार कर लिए हैं, ऐसे ऐसे कार्यक्रम चल रहा है। ये कौन सा राजनीति का तरीका है भाई? एक केजरीवाल देखते हैं कि मीडिया को बुला बुला करके मीडिया पर कितना खर्च करता है। आप सही चीज़ बताने के लिए मीडिया का उपयोग नहीं करते हैं। सोशल मीडिया को आपके यहाँ बैठे हुए मंत्री बोल रहा हूँ बस ये खाने लूटने के लिए बैठे पड़े, कोई काम नहीं करते। मैं मानता हूँ कि आपकी मेहनत देश के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन देखिए चुप, ये कभी कभी है ना ढोल पीटने पड़ते हैं। आप ये जितने खिलाफ बोल रहे हैं ना, एक एक को मैं यदि प्रधानमंत्री होता तो जितने चिंटू पिंटू जंतर में सबको पकड़ के अब बीच मीडिया के बीच में इन लोगों को लाता और पूछता कि बताओ कहाँ गलती, क्यों ऐसे गालियाँ दे रहे हो, क्या तुम लोगों के यही संस्कार है? और इनका तुड़ाई करके ये क्या पढ़ने लिखने नीट के पढ़ने वाले बेचारे दोबारा परीक्षा दे करके पास हो गए, वो खुशियाँ मना रहे हैं, ये आंदोलन कर रहे हैं। ये सब जिहादी प्रवृत्ति के लोग हैं। चाउमीन नूडल पर बिकने वाली लड़कियां हैं, नग्नता है, पूरा देश को शर्मसार किया कर रही हैं। इनके माँ बाप पता नहीं किस मानसिकता के लोग हैं, वो भी उसी तरीके से बेहुदा टाइप के जो भी होंगे या नहीं भी होंगे। तो मैं उन माँ बाप से कह रहा हूँ कि ये अपने बच्चों का चरित्र बहुत बढ़िया हुआ कि पूरा है ना विश्व देश पूरा चरित्र देख लिया। अभी तक तो देश विरोधी पार्टियों का चरित्र सामने इनके चमचों का आता था। ये एक बात यहाँ मैं और कह रहा हूँ कि ये लोग देखिए, बीजेपी सपोर्टर वालों के लोग अंधभक्त कहते हैं, और ये जो अच्छे थोड़े मीडिया हैं देश के साथ में काम करते हैं उनको गोदी मीडिया कहते हैं। तो खुलेआम कहो कि हाँ हम गोदी मीडिया हैं, हम देशभक्त हैं, तुम लोग क्या हो? देश विरोधी, जिहादी। डरने की जरूरत नहीं है मीडिया वालों। मीडिया वालों को बीजेपी और सरकार ने सपोर्ट नहीं किया, सुरक्षा नहीं दिया, मुझे बड़ा दुख है। और क्या देखिए वहाँ उनके खुद ही पुलिस पीट रहे हैं। आप लोगों ने इनको 1-1 करोड़ दे रहे हो भाई, सुन रहा हूँ किस बात के लिए? उन पुलिस वालों का क्या होगा जिनका सर फूट गया? वो हमारे देश के नहीं हैं, वो हमारे भी अपने हैं। वो क्यों, उनके ऊपर क्या होगा? इनकी FIR क्यों वापस ली जाएगी भाई? ये पुलिस वाले और हमारे फौज वाले फ्री के होते हैं क्या? इनको मरने कटने के लिए पैसा दिया जाता है क्या? इनके ऊपर मानवता लागू नहीं होता है क्या? ये दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग हैं जिन्होंने उत्पात मचाया, तोड़ फोड़ की, उनके केस वापस लिया जा रहा है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अरे मैं तो कह रहा हूँ 10 लोगों के ऊपर यदि मैं बता रहा हूँ ना ये कार्रवाई कर दिए होते ना, ये सब अपने बिल में घुस जाते, नजर नहीं आते। आप योगी जी को बिठा दीजिए, देखिए कैसे कंट्रोल होते हैं। तो मैं कह रहा था कि आप सबको अपना मानते हैं ना, उन्होंने कहा कि अपने हैं तो तुमको मारने के लिए। मोदी जी मैं आपको भी कह रहा हूं कि आप इनको अपना कहते हो, ये चीजें कर रहे हो, तो आपको गाली क्यों दे रहे हो? मोदी तेरी कब्र खुदेगी। कभी विचार किया आपने? जागिए, अर्जुन मत बनिए, मोह में मत डूबिए। आपके साथ साथ हम लोग भी जाएंगे। ये रहम नहीं करने वाले हैं। आप रहम कर रहे हैं इन पर। दुर्योधन पांडवों पर रहम नहीं करता था, कितना षड्यंत्र रचा मारने के लिए, जला करके, ऐसे करके, वैसे करके, वनवास दे करके। वो तो कृष्ण जी थे तो बचा लिए हर जगह। लेकिन हिंदुओं को कौन बचाने वाला है? आज हिंदू बहन बेटियां गायब हो रही, इसके लिए आप कभी सोचा कानून बनाने की? हिंदुओं को गले काटे जाते हैं, आपके सब हिंदू समर्थक हैं, आपने कभी सोचा? कब सोचेंगे भाई, कब? अभी 240 हैं, बीजेपी खत्म, ये CJP आपको खत्म कर डालेगी, ध्यान रखिए। इसका जन्म हो चुका है, अब ये जीतेंगे। ये पहले के
और इसी तरीके से आंदोलन में छछूंदर इकट्ठे हुए और केजरीवाल देखिए नेता पार्टी बनी गया, कांग्रेस को समाप्त कर दिया। इसी तरीके से ये अब ये पार्टी बन चुकी है, चुनाव लड़ेगी और हो सकता है कि बीजेपी समाप्त हो जाए, क्योंकि कुछ लोगों ने हिंदू जातियों में बट गए हैं, कुछ पार्टियों में बट गए हैं, अब ये बीजेपी के खिलाफ वाले हैं। और हिंदू कब तक ये चीज़ें करेगा? हिंदुओं को बचाइए। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई ये जितने देश विरोधी लोग हैं, हिंदू विरोधी लोग हैं, आप इनका एक स्टेट बना के दे दीजिए भाई। आप शासन रखिए, वहाँ रखिए, आपको वहाँ का मुख्यमंत्री नेता बनना है आप बनिए। हिंदुओं का 2-4 स्टेट दे दीजिए जिसमें सनातनी अपने शांति से रह चुके, ये देश विरोधी जिहादी लोग एंट्री न करें वहाँ, हम शांति से रह सकते हैं। हमारे अंदर भले ही थोड़ा बहुत ऊंच नीच भेद हम सब सहन कर लेंगे, लेकिन ये गला काटना, पत्थर बमबाजी, इससे तो नहीं होगा, इससे तो बचे रहेंगे। क्या करें भाई? पूरा देश बचाने के चक्कर में पता चला कि हिंदू ही खत्म, ये काकरोच जिहादी लोग ही कब्जा कर लेंगे, उस दिन तो ये हमको बख्शेंगे नहीं, घर में से खींच खींच के मारेंगे। देख रहे हैं ना वहाँ पर पुलिस वाले के इकट्ठा होकर 50 सैकड़ों लोग इकट्ठा होकर ऐसे मार रहे हैं, लिंचिंग, जान बचाना मुश्किल हो रहा है, सरेआम छेड़ रहे हैं लेडीज पत्रकारों को। ऐसे लोगों से क्या हिंदुओं के पास कोई गोली बंदूक ये सब चीजें रहता तो है नहीं। देखिए हिंदू हैं तो आप लोग हैं, क्योंकि आपकी पार्टी में अधिकतर हिंदू हैं। हालांकि हिंदू तो अधिकतर सभी पार्टियों में, लेकिन वो हिंदू नहीं है, वो जिहादी बन चुके हैं, देश विरोधी बन चुके हैं। उनको केवल सत्ता धन चाहिए, वो कभी भी देश को मुगलिस्तान पाकिस्तान बना सकते हैं। हिंदुओं को मरवाने वाले लोग, बलात्कार करवाने वाले लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो अब हिंदू लोगों को विचार करना चाहिए कि बीजेपी के विकल्प में ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो भैया तो गारंटी लो। देखो भाई, अमेरिका, जापान का, आपका अरब कंट्री का गारंटी लिए बेचारा लड़ रहा है, लेकिन आप जो हिंदू आपके लिए मर रहा है, कट रहा है, वोटिंग कर रहा है, लड़ रहा है, चाहे सोशल मीडिया पर, चाहे हर तरीके से, आप उनके लिए हाथ खड़े कर लेते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। जिस गौ माता को करते हैं, गौ माता बचाने वाले जाते हैं तो आप उनको गुंडा कहते हैं। यही सिला मिलता है आपको सपोर्ट करने का। आपसे हिंदू मांगता क्या है? आप हिंदुओं को यदि कुछ नहीं भी दे रहे हैं ना, ये जितने आप देते हैं ना, जिहादी हैं, भीमटे हैं, जितनी योजनाएं चलाए हैं, सब वो लाभ उठा रहे हैं। बाकी जो संपन्न हिंदू, इनको कुछ नहीं मिलता, फिर भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और उसी सपोर्ट से आप लोग ये बने हुए हैं जो भी, चाहे आरएसएस चल रही है। हिंदू खत्म, आप लोग भी खत्म, कोई नहीं बचाने वाला, भगवान भी नहीं बचा सकता। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, हिंदुओं को बचाइए। सनातन है तो ये देश है, सनातन के धर्म नियम वो चीज़ें करिए। इस तरीके से जिहादी, शैतानी, देश विरोधी लोगों के आप इस्तीफा वो करते जाएंगे ना, और अपने अंदर बैठे हुए गलत लोगों को, मैं नहीं कह रहा हूँ, और भी धर्मेंद्र टाइप के यदि लोग हैं आप हटाइए, अच्छे लोगों को रखिए। अच्छा जज, अच्छा पुलिस, में बार बार अपनी वीडियो में क्यों कहता हूँ, जज, पुलिस, नेता, मंत्री अच्छा बनाइए, तब जाकर देश की सुरक्षा हो पाएगी। जय श्री कृष्ण।